ये लाइट बंद करके चालू करो, ये लाइट चालू करो, ये बंद कर, ये इधर ये बंद कर। हाँ अभी क्या है ना, इससे फोकस होता है। फ्रंट पे लाइट चाहिए, बात करें। हरे कृष्णा शामुल्ला या हरे कृष्णा। अरे भजन गाते, एकादशी है। यशोमती नंदन ब्रजवरनागर गोकुल रंजन कानन। यशोमती नंदन ब्रजवरनागर गोकुल यशोमती नंदन ब्रजवरनागर गोकुल रंजन कानन। यशोमती नंदन ब्रजवरनागर गोकुल रंजन कानन।
गोपी परानधन मदन मनोहर कालियादमान विधान धन धन मदन मनोहर कालियादमान विधान अमल हरिनाम अमिय विलासा अमिय विलासा अमल हरिनाम अमिय विलासा विपिन पुरंदर नवीन नागरवर पुरंदर नवीन नागरवर विपिन पुरंदर नवीन नागरवर विन नागरवर वंशीवदन सुहासा वंशीवदन सुहासा यशोमतिनंदन ब्रजवर नागर गोकुल रंजन यशोमतिनंदन ब्रजवर नागर गोकुल रंजन गोपी परानधन मदन मनोहर कालियादमान विधान मदन मनोहर कालियादमान विधान ब्रज जन पालन असुरकुल नाशन ब्रज जन पालन असुरकुल नाशन नंद गोधन रखवाला नंद गोधन रखवाला गोविंद माधव नवनीत तस्कर गोविंद माधव नवनीत तस्कर सुंदर नंद गोपाल सुंदर नंद गोपाल यशोमती नंदन ब्रजवर नागर यशोमती नंदन ब्रजवर नागर गोकुल रंजन गोकुल रंजन कान गोपी परानधन मदन मनोहर गोपी परानधन मदन मनोहर कालियादमन विधान कालियादमन विधान
चर गोपी वसन हर यमुना तट चर गोपी वसन हर दासरसिक कृपामय दासरसिक कृपामय राधा वल्लभ वृंदावन नटवर राधा वल्लभ वृंदावन नटवर भक्ति विनोद आश्रय भक्ति विनोद आश्रय यशोमती नंदन व्रजवर नागर यशोमती नंदन व्रजवर नागर गोकुल रंजन थान गोपी परनदन मदन मनोहर गोपी परनदन मदन मनोहर आलिया दमन विधान आलिया दमन विधान अमल हरि नाम अमिय विलासा विपिन पुरंदर नवीन नगरवर वंशी वदन सुहासा व्रज जन पालन असुकुल नाशन व्रज जन पालन असुकुल नाशन नंद गोधन रखवाला नंद गोधन रखवाला गोविंद माधव नवनीत दासर गोविंद माधव नवनीत दासर नंद गोपाल सुंदर नंद गोपाल यमुना तट चर गोपी वसन हर यमुना तट चर गोपी वसन हर दासरसिक कृपामय दासरसिक कृपामय राधा वल्लभ वृंदावन नटवर राधा वल्लभ वृंदावन नटवर भक्ति विनोद आश्रय यशोमती नंदन व्रजवर नागर
Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. बोलिए Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Hare Rama Rama
राम राम हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे बोलो 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे अबो अबो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे राधा रस बिहारी राधा रस बिहारी राधे राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे जय जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ स्वामी जय बलदेवा जय सुभद्रा जय बलदेवा जय सुभद्रा जय बलदेवा जय सुभद्रा जय बलदेवा जय सुभद्रा गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय श्रील प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय श्रील प्रभुपाद जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय श्रील गुरुदेव जय गुरुदेव
गुरुदेव जय गुरुदेव जय शिव गुरु जय गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि राम संकीर्तन की कामिका एकादशी महोत्सव की शिल प्रभुपाद की जय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा। तो आज एकादशी था इसलिए थोड़ा ज्यादा कीर्तन करेंगे। तो आपने आज संन्यास सेरेमनी देखा? किसने किसने देखा आज सुबह संन्यास सेरेमनी? एक होता है गृहस्थ लोगों का पति पत्नी का विवाह और एक होता है सन्यासी का विवाह, है ना। सन्यासी का विवाह किसके साथ होता है? कृष्ण के साथ। और संसारिक का विवाह, संसार का विवाह बंधन में फंसाता है और सन्यासी का विवाह मुक्त करता है। तो ये अंतर है। तो महाराज बता रहे थे कि कृष्ण से विवाह, महाराज का भी ऐसा ही एक स्टोरी है। महाराज जब जुहू में ज्वाइंट हुए उसके पश्चात उनका पहला इनिशिएशन 1 साल बाद हुआ 72 में, फिर 73 में ब्राह्मण हुआ और ब्राह्मण होने के बाद वो हेड पुजारी बने और उनका विवाह होने वाला था। जुहू में ही शादी होने वाली थी। शादी की सारी तैयारी होगी, मंदिर में सब हवा मंडप बिंडप सारा सब गुंडप सब बन गया। आणि लड़की वालों को, क्योंकि लड़की कृष्ण भक्ति थी, तो गांव वालों को बुलाया उनके घर से। तो घर लड़के वालों को पता चला कि ये तो साधु है, तो उन्होंने लड़की को बाहर बुलाया, गाड़ी तो लाई थी, सीधा गाड़ी में बिठाया और लेके चले गए। तो महाराज का विवाह नहीं हुआ। तो जाके जीबीसी थे तब तमाल कृष्ण महाराज, तो तमाल कृष्ण महाराज बोले कि कृष्ण की इच्छा है कि आपकी विवाह उनके साथ हो। तो महाराज समझे नहीं, भगवान के साथ विवाह मतलब भगवान चाहते कि आप संसार बंधन में ना फंसे, संन्यास ग्रहण करें। तो महाराज ने फिर विवाह का इच्छा त्याग दिया और संन्यास के लिए प्रभुपाद के पास चले गए। प्रभुपाद जी मुझे संन्यास चाहिए, बाकी लोगों को दे रहे थे तो मुझे भी चाहिए। प्रभुपाद बोले थोड़ा रुक जाइए, है ना, संन्यास के लिए थोड़ा रुकिए। तो 1 साल रुकाया, फिर 75 में महाराज जी को प्रभुपाद जी ने संन्यास दिया। तो आज वो ही कह रहे थे कि कृष्ण के साथ विवाह करना चाहिए हम सबको। किसके साथ? कृष्ण के साथ। तो दीक्षा भी एक प्रकार का भगवान के साथ संबंध, वो भी एक प्रकार का विवाह ही है, भगवान के साथ संबंध जोड़ना। तो ये भक्ति रसामृत सिंधु हमें वही सिखाती है, कैसे कृष्ण के साथ संबंध जोड़े, जो रियल रिलेशनशिप। हमारा सारा संसार का रिलेशनशिप टूटता है, कितनी बार जोड़े कितनी बार टूटा, कितनी बार जोड़ा कितनी बार जोड़ा। हर जन्म में शादी, हर जन्म में बच्चे, हर संसार, हर जन्म में परिवार, लेकिन हर जन्म में छीन लिया जाता है। लेकिन अभी एक मौका है हमारे पास, ऐसा परिवार से जुड़े, ऐसे पति को, ऐसे पुत्र को, ऐसे मित्र को बनाए कि जो कभी ना टूटे, है ना। और वो है रिलेशन केवल कृष्ण के साथ। तो ये भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ हमें पूरी तरह से डिटेल में हर यही सिखाएगा कि कैसे कृष्ण से संबंध जोड़े और किस प्रकार हमारा संबंध डेवलप करे। संपूर्ण उसी का ये ग्रंथ है भक्ति रसामृत सिंधु। तो आपके पास नहीं है तो आप ले लीजिए, पीडीएफ फाइल तो शायद भेजा नहीं है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं
श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितां च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते लोकनाथ स्वामीति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे पाञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः पंचतत्वात्मकं कृष्ण भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तिशक्तिकम् आराध्य भगवान् ब्रजेश तनय तद्धाम वृन्दावनं रम्या काचितोपासना व्रजवधू वर्गेण या कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाण अमलं प्रेमा पुमार्थो महान् श्रीचैतन्य महाप्रभो मतमिदं तत्रादरो न परा हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। आप सभी को कामिका एकादशी की शुभकामनाएं। तो आज हम भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ से भूमिका में हम मंगलाचरण पूर्ण कर चुके हैं। अब मंगलाचरण के बाद दूसरा पाठ है उसका भूमिका का ग्रंथ निर्देश या ग्रंथ विभाग। भक्ति रसामृत सिंधु 4 भागों में विभाजित कर दिया गया है। जिस प्रकार सागर को कभी कभी 4 भागों में विभाजित कर दिया जाता, इसके हर भाग के विभिन्न अनुभाग हैं। मूल भक्ति रसामृत सिंधु में सागर की भांति पूर्व, दक्षिण, पश्चिम तथा उत्तर ये 4 भाग हैं और इन विभागों के अनुभाग लहरों के रूप में हैं। जिस प्रकार सागर में विभिन्न लहरें पश्चिम, दक्षिण, पूर्व या उत्तर दिशाओं में सदैव उठती रहती है, उसी प्रकार भक्ति रसामृत सिंधु में भी अनेक लहरें हैं। प्रथम भाग में 4 लहरें, जिसमें से पहली लहर भक्ति के सामान्य वर्णन के विषय में, दूसरी लहर भक्ति के वैधानिक साधनों के विषय में और तीसरी लहर भावों के विषय में, चतुर्थ लहर में चरम गंतव्य ईश्वर का प्रेम। इन सब का वर्णन लक्षणों से स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया गया है। तो पहले मुख्य 4 पार्ट है, पश्चिम, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। उसके अंदर भी 4 पार्ट है, पहले पार्ट में भी 4 है ना। तो पहली लहर जो है अध्याय
टोटल 19 है, 19 के भी 4 पार्ट है। तो इसमें पहले जो 4 अध्याय है ये शुद्ध भक्ति के बारे में बात करते हैं, फिर साधन भक्ति शुरू होती है। 5 से लेकर 16 तक, 5 से 16 तक ये साधन भक्ति है, और 17 और 17 और 18 भाव भक्ति है, और 19वां शुद्ध भक्ति है, प्रेम भक्ति, 4 भागों में। तो ये पहली लहर, उसे लहर कहा गया है। पहली लहर, द्वितीय लहर, तृतीय लहर, चतुर्थ लहर। समुद्र में लहरें आती है ना, तो पूर्व भाग में 4 लहरें, तो 4 लहरें 19 अध्याय। तो इस 19 अध्याय तक हम पढ़ेंगे, बाकी के आगे देखेंगे जैसे समय मिले, लेकिन ये 19 अध्याय को हम कंप्लीट करेंगे। तो समझ गए ना, 1 से लेकर जो 4 तक है वो प्रथम लहर है, और भक्ति की शुद्धता यहाँ पर लिया है। लहरी, प्रथम 4 लहरें, जिसमें पहली लहर है सामान्य भक्ति का वर्णन है, दूसरी लहर में वैधानिक अर्थात विधि विधान साधना भक्ति, और तीसरी लहर है भाव भक्ति, और चौथी लहर है प्रेम भक्ति। इन सब का वर्णन लक्षणों सहित स्पष्ट रूप से किया गया। तो ये ग्रंथ का विभाग हो गया। तो अभी हम तीसरा जो इस ग्रंथ का भूमिका का पाठ दिया है वो है शुद्ध भक्ति, है ना। तो शुद्ध भक्ति का जो श्लोक है या शुद्ध भक्ति की परिभाषा, तब ये संपूर्ण आगे का जितने भी पैराग्राफ आएंगे ये सब शुद्ध भक्ति का वर्णन करेंगे। तो शुद्ध भक्ति के बारे में जो इस ग्रंथ का पहला ही श्लोक है, और वो श्लोक परिभाषा सूत्र कहा जाता है। क्या? परिभाषा, किसी भी विषय वस्तु की परिभाषा, व्याख्या। इस व्याख्या के आधार पर, जैसे हम पाइथागोरस का सिद्धांत सीखते थे तो सिद्धांत दिया होता, उसके आधार पर गणित निर्माण था। तो हम साइंस में जैसे एक व्याख्या सीखते थे, उस व्याख्या के आधार पर पूरा वो जो भी प्रोसेस है या जो भी प्रयोग था वो निर्धारित होता था। तो ये संपूर्ण भक्ति एक श्लोक, ये उसका पूरा बेस है, परिभाषा सूत्र कहते हैं इसको। वो श्लोक है अन्याभिला, अब बोलेंगे मेरे पीछे, कोई भी एक अनम्यूट करिए ताकि मुझे पता चले आप बोल रहे हैं। एक करिए खाली, अन्याभिलाषिता शून्यम, सब बोलेंगे। ये श्लोक बहुत सुंदर है, ये आपको याद भी करना है। 4 श्लोक में भेजने वाला हूँ, ये चारों श्लोक आपको याद करके रखना है अनुवाद के सहित। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है ये 4 भक्ति रसामृत सिंधु के। बोलिए, अन्याभिलाषिता शून्यम, अन्याभिलाषिता शून्यम, ज्ञान कर्मादि अनावृतम, ज्ञान कर्मादि अनावृतम, अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम, अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम, भक्तिर उत्तमा, भक्ति उत्तमा, अन्याभिलाषिता शून्यम, अन्याभिलाषिता शून्यम, ज्ञान कर्मादि अनावृतम, ज्ञान कर्मादि अनावृतम, अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम, अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम, भक्तिर उत्तमा। भक्तिरुत्तमा। उत्तम भक्ति की परिभाषा दी है। तो इस परिभाषा में 5 शब्द महत्वपूर्ण है। लिंक तो मेरे पास था ना पहले से, बाकी 2 गौण है। तो वो 3 शब्द, 5 लक्षण है इसके, शुद्ध भक्ति के 5 लक्षण है। उसमें प्रथम 3 है मुख्य है और 2 गौण है। तो प्रथम 3 मुख्य कौन से है? अनुशीलनम, कृष्ण आणि अनुकूल्येन, भक्ति उत्तमा। अभी आवाज बंद कर दीजिए, आपका अनम्यूट कर दीजिए, आपका जिनका भी खुला है। तो ये 3 मुख्य है, अनुशीलनम, कृष्ण और अनुकूल्येन। प्रमुख है, उप है, गौण है 2। आवाज बंद कर दीजिए जिनका भी खुला है। अनुकूल्येन कृष्ण अनुशीलनम, अन्याभिलाषिता शून्यम, ज्ञान कर्मादि अनावृतम। ये 2 शब्द है, ज्ञान
कर्मादि, ज्ञान कर्मादि एक और अनावृतम, ये दो शब्द, ये उप है, गौण है, तो मुख्य तीन है। तो इन तीनों के बारे में भक्ति इसी आमुख में अभी विस्तार से रूप गोस्वामी बताएंगे। तो पहला तात्पर्य, तो पहले तो हम जान ले कि स्वरूप लक्षण है, शुद्ध भक्ति के लक्षण है। अनुशीलन का अर्थ है कल्टीवेशन, कल्टीवेशन मतलब विकसित करना। अनुशीलन, अनुशीलन का अर्थ है कल्टीवेशन, तो अपने आप को विकसित करना, लेकिन स्वतंत्र रूप से नहीं। कोई भी कार्य करने से पहले अपना लक्ष्य हमें पता होना चाहिए। तो जो हम विकसित करने वाले हो है शुद्ध भक्ति। क्या शुद्ध भक्ति किसे कहते हैं? ये हमारा लक्ष्य है। साधक का लक्ष्य क्या होता है? शुद्ध भक्ति अर्थात प्रेम को प्राप्त करना। तो बिना लक्ष्य के कोई भी व्यक्ति लक्ष्य बिना रखे कार्य करना व्यर्थ होगा। जैसे हम स्टडी करते स्कूल में तो लक्ष्य लेकर करते हैं। कोई व्यक्ति को बचपन से ही पूछते हैं आप क्या बनना चाहते हो, तो वो उसी इच्छा के अनुसार वो फैकल्टी चुनता है। उसे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, खिलाड़ी बनना है, सीए बनना है, इंजीनियर बनना है। तो जो भी बनना है वो निर्धारित करता है कि मुझे ये लक्ष्य है। तो उस लक्ष्य की दिशा में वो उसका फोकस हो जाता है कि मुझे इसी तरह ही चलना है, इसी रास्ते से चलना है। फिर वो इधर उधर भटकता नहीं। और जिस व्यक्ति के जीवन में लक्ष्य नहीं है वो किसी भी चीज में यश हासिल नहीं करता है। तो पहले कार्य करने से पहले लक्ष्य को निर्धारित किया जाता है। अभी जैसे आप ट्रेन में बैठे तो आपका लक्ष्य है दिल्ली जाना, इसलिए आप दिल्ली के ट्रेन में ही बैठेंगे। इधर उधर दूसरी बहुत सारी ट्रेनें खड़ी होगी प्लेटफॉर्म पर, 17-18 ट्रेनें खड़ी है। आप सोचेंगे कोई भी ट्रेन पटरी पर चलती है पहुंचा देगी, बैठ जाओ उसमें। नहीं, आपको आपका लक्ष्य है कि दिल्ली जाना, तो दिल्ली आपका लक्ष्य निर्धारित किया, उसके अनुसार आपको उस मार्ग को भी चुनना है। उस मार्ग में आने वाले सहायक वस्तु को भी चुनना है, और जो सहायक नहीं है उसे दूर करना है। तो भक्ति भी यही है, अनुकूल अनुकूल को स्वीकार करना, प्रतिकूल को त्यागना और लक्ष्य की ओर बढ़ना। ऐसा नहीं कि भक्ति म्यूजिकली है, मन आए तो करो, मन आए तो नहीं करो, है ना। लोग यही सोचते हैं कि मन लगा तो करने का, आज मेरा मन नहीं है छोड़ दो। नहीं, ये पद्धति नहीं है भक्ति की। इसीलिए भक्ति क्या है? विज्ञान है। इस भक्ति रसामृत सिंधु के ऊपर एक नाम लिखा है नीचे, भक्ति योग का संपूर्ण विज्ञान। और विज्ञान समझते हैं, जो साइंस का विद्यार्थी होता है उसको पता होता है कि साइंस कितना क्या बोलते हैं, एक आराखड़े में होता है। ऐसा इधर उधर कोई भी नहीं होता। हर चीज का सूत्र होता है, उस सूत्र के अनुसार ही चलना पड़ता है, तब जाके वो विज्ञान का प्रयोग करने के बाद रिजल्ट आता है कि नहीं। हम साइंस सीखे है ना, साइंस में जब तक आप व्याख्या नहीं देंगे, उसका सूत्र नहीं लिखेंगे, और कुछ भी मन माना ढंग से कुछ भी उसका थ्योरी लिख देंगे तो मार्क मिलेगा? हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। कुछ लोग अपने आप को बिना मतलब के अनम्यूट कर लेते हैं, फिर उनको बार बार म्यूट करने के लिए फिर मुझे परेशानी होती है। तो आप उनको बोले कि वो बिना मतलब अपने आप को अनम्यूट ना करें। ओके, कोई भी जिनको अपना नीड है वो अनम्यूट ना करें। खोले। मनमाली गोपालपुर आपका अनम्यूट खुला हुआ है, म्यूट खुला है। तो सब लोग अनम्यूट रखिए, जब बोला जाएगा खोलिए तब खोलिएगा, है ना। हाँ, सबका अनम्यूट है और किसी का है ना। जैसे ही अलाउ कर देती हूँ वैसे ही सब लोग अपना अनम्यूट खोलने लग जाते हैं, वो सब अनम्यूट कर लेते हैं। सब अनम्यूट रखिए, क्योंकि आवाज होता है ना तो डिस्टरबेंस होता है। ठीक है, सब लोग ने अनम्यूट कर दिया। हरे कृष्णा। तो मैं कह रहा था कि उसी प्रकार ये भक्ति भी एक विज्ञान है, साइंस है, और साइंस भी एक सूत्रबद्ध तरीके से चलता है। भक्ति एक सूत्रबद्ध तरीके से चलती है, मनमाने ढंग से नहीं कि मुझे अच्छा लगा तो जो अच्छा लगा मैं उसे स्वीकारूंगा, जो अच्छा नहीं लगता मैं उसे स्वीकार नहीं करूंगा ना। पूर्ववर्ती आचार्य, अभी आएगा वो पाठ, पूर्ववर्ती आचार्य के अनुशीलन में चलना। अनुशीलन का अर्थ है पीछे पीछे चलना। ऐसा नहीं कि ज्ञान हो गया और फिर मुझे जैसा लगे वैसा करूंगा, नहीं। ज्ञान हो गया मतलब उस जो भक्ति पथ पर महाजन येन गता सुपंता, जो इन्होंने भक्ति पथ हमें मार्गस्थ किया है, या जो भक्ति पथ को क्या बोलते हैं उसको, रास्ता बिछा दिया है, उसी रास्ते पे चलना है। रास्ते बहुत होंगे लेकिन भक्ति पथ का कौन सा रास्ता है? आप बोले हर रास्ता तो जाएगा नहीं, ऐसे ये मायावादी सिद्धांत है।
हाँ, किसकी भी भक्ति करो, किसकी भी पूजा करो, किसी भी देवता को मानो, कोई भी कार्य करो, सब एक है। यतो मत ततो पथ। तो कई रास्ते निर्माण कर देते लोग। इसीलिए हम जब भूमिका आमुख पढ़ रहे थे उसमें लिखा ना, मीमांसको, क्या आशीर्वाद मांग रहे थे प्रभुपाद कि मीमांसकों को इस भक्ति मार्ग में लगने वाले व्यक्तियों को बचाए। क्योंकि कुछ लोग आते हैं और कुछ अलग अलग मार्ग दिखा देते, तो भक्त लोग भटक जाते हैं। इसलिए भक्ति सिद्धांत पूर्ण है। इसलिए कहते हैं कि सिद्धांत चित्ते न करे आलस, या है कृष्ण लागे सुदृढ़ मानस। भगवान के प्रति हमारा मन सुदृढ़ दृढ़ तभी होगा जब हम सिद्धांतों को सीखेंगे। भक्ति नॉट whimsically, मेंटल स्पेकुलेशन बिल्कुल भी नहीं चलता भक्ति में। और जो मेंटल स्पेकुलेशन से चलता है, मनोधर्मों से चलता है, वो जिंदगी भर क्या लाखों जन्म भी भक्ति करता रहे, उसे भक्ति का रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसलिए भक्ति एक विज्ञान है, और उस विज्ञान को इसलिए तो प्रभुपाद ने ग्रंथ अलग से लिखा है। इस विज्ञान को सिखाया गया है। ये बहुत बड़ा साइंस है, हमें सीखना है। तो अनुशीलन, तो हमें हमारा लक्ष्य पता होना चाहिए कि मैं किस लक्ष्य के लिए भक्ति कर रहा हूं। लक्ष्य की ओर चलते चलते भटक सकते हैं, लेकिन अनुकूल लेना, ये शब्द जो इस्तेमाल किए ना, तीनों पांचों बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। चुन चुन के शब्द डाले इस श्लोक में रूप गोस्वामी जी ने। इन शब्दों का बहुत गहरा अर्थ है। 5 शब्द है, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट है पहले 3, कि ये 3 यदि कोई सही से समझ जाएगा तो वो कभी भी अपने रास्ते से भटकेगा नहीं, एकदम तीव्रता से इस भक्ति पथ पर चलता रहेगा। तो ये 3 शब्दों को बहुत अच्छे से समझना है। अभी उसी की विस्तार पूर्ण ये, इसलिए भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। किसी भी व्यक्ति के जीवन में उसकी भूमिका, तो लक्ष्य, भूमिका मतलब क्या, उसकी भूमिका क्या है अपने जीवन में, वो उसे पता होना चाहिए। जी रहा है, पशु के, तो पशु क्या करते, सुबह उठते ही चह 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 भागते हैं, खाना किधर मिलेगा, मिल गया खाना, आगे सोना किधर मिलेगा, और पत्नी के साथ मैथुन किधर। ये 4 चीजों में चलते हैं। उनके जीवन का कोई भूमिका नहीं होता है, कोई लक्ष्य नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है, बस जीना मतलब जीना है ना। तो ऐसे जीवन को पशु जीवन कहा जाता है, जिस जीवन का कोई लक्ष्य ना हो। और मानव जीवन का तो सबसे बड़ा लक्ष्य है। मानव शरीर या मानव जीवन निर्मित करने के पीछे भगवान का बहुत बड़ा उद्देश्य है। वो है कि मनुष्य जीवन में केवल करने योग्य कार्य भक्ति है, बाकी कुछ नहीं है। और जो हम आज कर रहे हैं वो सब कार्य पशु जीवन में फ्री ऑफ चार्ज, नो टेंशन। राजहंस प्रभु बोलते थे अच्छा जीवन यार आप लोगों का, और पशु को देखो कुछ सोचना नहीं पड़ता कि स्टोरेज नहीं करना पड़ता, कल ड्यूटी को जाना है, कुछ नहीं, सबकी व्यवस्था कर दी है भगवान ने। लेकिन मनुष्य को क्यों नहीं विश्वास होता है? तो वो इंद्रिय तृप्ति में फंसा, उसे विश्वास ही नहीं होता कि मेरी भी भगवान ने व्यवस्था की, लेकिन नहीं मानते। तो भक्तों को एक विश्वास आता है। हर पशु पक्षी देखिए बिना चिंता के सोता है, बिना चिंता के उठता है कि मुझे भोजन मिलेगा, उसे विश्वास है। प्रभु ने दांत दिए है तो दाना भी दिया है, पेट दिया तो दाना भी दिया है, उसको पता है। लेकिन इंसान को पता नहीं है। क्यों? इंसान whimsically जीता है, कोई भी पशु प्रकृति के नियम के विरुद्ध नहीं जीता है। आप देख लीजिए, सूरज ढल गया मतलब सब लोग अपने घोंसले में, लेकिन मानव उल्टा है। सूरज ढलते ही क्लब में, बियर बार में, पिक्चर के टाकी में, कहीं कहीं शॉप में, मॉल में घूमने निकलता है। प्रकृति के विरुद्ध जीते हैं सभी प्राणी। इसलिए सुखी, कोई भी आज तक प्राणी भूख से नहीं मरा है। इंसानों के कर्तृत्व के कारण वो भूख से मरते हैं, क्योंकि उनके जंगल को भी इंसान छीन रहा है। इसलिए बेचारे सड़क पे आकर कॉलोनी में आते हैं। कभी आ जाता है थाना में बिबड़िया, वहां कोई उधर से जंगल से, पर्वत से। तो क्यों? मनुष्य उधर एक्वायर कर रहा है। तो भगवान ने एकदम परफेक्ट दुनिया बनाई है, इसमें एक भी त्रुटि नहीं है। त्रुटि किया है मानव ने, अपने जीवन के लक्ष्य को भूलकर। मानव जीवन का कुछ दूसरा लक्ष्य नहीं है। मानव जीवन निर्मिति के पीछे भगवान की यही कल्पना थी कि मैं इसको बुद्धि प्रदान करता हूं, मानव शरीर देता हूं, ताकि वो भक्ति करके इस जन्म मृत्यु संसार को छूटकर मेरे पास वापस आ जाए, भगवत धाम, तद धाम परमम यद्गत्वानानि वर्तन्ते तद धाम। मानव जीवन का बाकी कोई उद्देश्य नहीं है। जिस उद्देश्य को हम लेकर धरती पर मानव, वो उद्देश्य तो आपको बिना टेंशन के मिलते हैं, बिना टेंशन।
बिना इतना कड़ा मेहनत के कुछ नहीं। मानव के लिए इतना सुंदर सुंदर भारत, इसीलिए भारतीय संस्कृति, ये अंग्रेज भी में आने से पहले 80% किसान था भारत देश। 4 महीने काम करता है खाली, 8 महीने बैठकर सुख से खाता है और बड़े तंदुरुस्ती के साथ। इसलिए किसान को ज्यादा रोग दवा खाने नहीं जाना पड़ता था। देख लीजिए आप, भारतीय संस्कृति पीछे जाइए, 4 महीने काम करता है, 2 महीना पहले 2 महीना बाद में बारिश के, 2 महीना पहले काम करेगा, मई से जुट जाएगा, मई जून तक काम करेगा, बाद में 3 महीना बारिश पड़ती रहेगी, लास्ट के 2 महीने करेगा कटाई छटाई बेचना बस, और बाकी आराम। फिर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च तीर्थाटन करेगा, घूमेगा, सब करेगा, शादी विवाह ये सब में मस्त है। तो मोस्टली 4 महीना काम है इस इंसान के लिए, सोचा जाए तो भगवान की प्रकृति के अनुसार चले तो। नहीं तो और शहरों में आकर देखो 10-8 घंटा ड्यूटी है और कमाने के लिए 12 घंटा 4 घंटा ओवर टाइम, फिर गधे के जैसा दिन रात, और नाना प्रकार के कमाता भी इतना पैसा है लेकिन भोग नहीं पाता। अब फिर वो लगाता है दवा दारू, अनगिनत गलत शौकों में। तो ये मानव के द्वारा ही अपनी जिंदगी खराब की है, प्रकृति ने नहीं खराब की, ना भगवान ने खराब की, इसका उत्तरदायी मनुष्य स्वयं है। तो उसी प्रकार भी हम ये सचेत, इसलिए मेरा ये बैकग्राउंड कहने का कारण यही कि भक्ति में आने के बाद भी हमारी वो मेंटेलिटी नहीं जाती है, जो भौतिक दुनिया में जीते हुए हमारी मेंटेलिटी बनी है। तो सावधान, जब आ गए भगवान कृपा से अपने पूर्व जन्मों की एक सुकृति से एन केन प्रकार कृष्ण भावना में आ गए हैं, तो हमें अभी विम्सिकली नहीं चलना है। नहीं तो कई भक्त आते 10-10 साल 15-15 साल भक्ति में रहते, कुछ परिवर्तन होता नहीं, और फिर बोलते यार भक्ति में कुछ रस नहीं, छोड़ दो ना। कारण उसका मेन ये है कि हम अपने मनमाने ढंग से चलना चाहते हैं, क्योंकि ये स्वभाव बना है, गलती हमारी नहीं, गलती हमारी है लेकिन बना है इतने जन्मों से स्वभाव, तो अभी छूटने के लिए टाइम लगेगा। तो वो नहीं करना, ये भक्ति रसामृत में सिखाएगी। तो हमें पहला लक्ष्य हमें रखकर चलना है कि मुझे शुद्ध भक्ति प्राप्त करना है। क्या लक्ष्य हमारा? जो भी इस्कॉन से जुड़े हैं उनके बारे में कह रहे, ये भक्ति रसामृत सिंधु ओनली फॉर इस्कॉन भक्तों के लिए लिखा गया है, बाकी और किसी के लिए नहीं। बाकी सामान्य लोगों के लिए ग्रंथ बिल्कुल नहीं है। तो इसीलिए जो कृष्ण से रिलेटेड, इस्कॉन से रिलेटेड है, परंपरा से अंतर्गत है, उसी व्यक्ति को यह सिद्धांत पालन करने के लिए अनिवार्य कहा गया है। क्या है? कंपलसरी है ना। ऐसा नहीं सोचना है कि मेरे लिए नहीं है उसके लिए ना, एवरीबॉडी, सभी जो जितने भक्त है, चाहे वो कनिष्ठ हो या उत्तम हो या मध्यम हो, हर प्रकार के व्यक्ति के लिए ये ग्रंथ कंपलसरी है। जैसे लॉ बुक वकील के लिए कंपलसरी होता है, वो लॉ बुक नहीं सीखेगा तो कोर्ट में अपनी दलील नहीं दे सकता है, क्योंकि उसके पास प्रूफ नहीं है, प्रमाण नहीं है, साक्ष्य मांगता है ना। तो दलील के देने के लिए उसे लॉ को पढ़ना जरूरत है, और लॉ की सारी बुक्स उसे अवश्य पढ़नी होती है। उसी प्रकार प्रभुपाद कहते हैं कि इस्कॉन डिवोटी ने मेरी किताबों के लॉ की तरह पढ़नी चाहिए। लॉ का विद्यार्थी जैसे अध्ययन करता है, उसी तरह क्रिटिनाइजिंगली स्टडीज माय बुक्स एवरी डे 2 hours, Prabhupada says in one letter, and so many letters, but Prabhupada specific mention my books, read, not read only, study scrutinizingly, शब्द इस्तेमाल किया scrutinizingly। तो भक्ति, ये इसलिए 4 ग्रंथ भक्ति शास्त्री के लिए लगाए गए। प्रभुपाद ने भक्ति शास्त्री करने के लिए कहा कि जो भक्त दीक्षित हो चुके हैं उनको भक्ति शास्त्री करना अनिवार्य है। भक्ति शास्त्री में 4 ग्रंथ सिखाते हैं, भक्ति रसामृत सिंधु, भगवत गीता, ईशोपनिषद और उपदेशामृत। तो ये 4 प्रमुख ग्रंथ भक्ति शास्त्री। फिर बाद में भक्ति वैभव अलग है, भक्ति सिद्धांत अलग है, भक्ति रत्नाकर अलग है। ऐसे एक एक स्टेप है भक्ति के भी शास्त्र पढ़ने, है ना। कॉलेजेस है, वीआईसी, एमआईसी, इनों में ये सारे कोर्सेज सिखाए जाते हैं। भक्ति शास्त्री, भक्ति, पहले भक्ति सदाचार सिखाया जाता है, भक्ति सदाचार तो टेम्पल में हो जाता है। भक्ति सदाचार, भक्ति शास्त्री, भक्ति वैभव, भक्ति सिद्धांत, भक्ति रत्नाकर, इनमें अलग अलग ग्रंथ है। और भक्ति वैभव में भागवतम का फर्स्ट 6 कैंटो, भक्ति वैभव, भक्ति सिद्धांत, भक्ति सिद्धांत में फिर 6 कैंटो, 12 कैंटो पूरा भक्ति। और भक्ति रत्नाकर में सीसी चैतन्य चरितामृत डीपली स्टडी होता है। अभी वाड़ा में भी खोला गया है,
है ना, वो भागवत विद्यापीठ उसमें पढ़ाते हैं। तो प्रभुपाद ने कहा है कि आवश्यक है, यदि हमें कृष्ण से प्रेम करना है तो कोई सामान्य व्यक्ति से प्रेम नहीं कर रहे हम, है ना। और भगवान से प्रेम करना इतना सरल नहीं है और इतना चीप भी नहीं है, सस्ता भी नहीं है ना। हम संसार के सामान्य व्यक्ति किसी से प्रेम करना चाहता है तो उसका प्रेम पाने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, है ना। उदाहरण के लिए कोई लड़का किसी लड़की से प्रेम करने लगता है तो उसे पटाने के लिए कितना क्या नहीं करता है, वो झूठ बोलेगा, पैसा चोरी करेगा, उसके लिए क्या क्या नहीं करेगा, है ना। एक सामान्य तुच्छ तथाकथित झूठा प्रेम, उसको पाने के लिए इतनी कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। हम संसार रिश्ते भी अपने पड़ोसी वाले से रिश्ते बनाने, प्रेम निर्माण करना, तो कितना उनको लेन देन करना पड़ता है, उनके मन को रखना पड़ता है, उनकी भावनाओं को समझना पड़ता है। देखिए सांसारिक जीवन जीते हुए भी हमें इस प्रेम की भावना को, वो डुप्लीकेट है तभी भी उतना केयरफुल, है ना, इमोशनली, इंटेलेक्चुअली, मेंटली, एवरीथिंग इज हमको प्रिपेयर होना पड़ता है। तो जब हम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जो आनंद के घन मूर्ति है, जो हमें संपूर्ण मानव जीवन के दुखालय से छुटकारा कर प्रेम प्रदान करना है, तो उस व्यक्ति से प्रेम करना इतना सरलता से हो सकता है, व्यूजिकली हो सकता है? कदापि नहीं। तो इस भक्ति मार्ग को या भक्ति पथ को, इसलिए भक्ति पथ को सर्वश्रेष्ठ क्यों कहा गया है? ज्ञानी, ध्यानी, योगी, कर्मी, तपस्वी, इन सभी से श्रेष्ठ भक्तों को कहा गया है। मत भक्त अविद्या पूजा अविधिका, मेरे भक्त की पूजा सर्वोत्तम पूजा, उनसे भी बढ़कर भगवान कहते हैं कि मेरे से भी बढ़कर मेरे भक्त की पूजा है। तो सोचिए जो व्यक्ति स्वयं की पूजा के लिए परिपूर्ण योग्य व्यक्ति कृष्ण है, तो वो स्वयं बोलते हैं कि मेरे भक्त। सोचिए कि भक्ति स्तर पर पहुंचना कितना महान कार्य होगा, कितनी ग्रेटनेस होगी वो। तो इसलिए ये मत सोचिए कि हम तुरंत पहुंच जाएंगे, परंतु प्रयास हमारा हर क्षण हर दिन वही होना चाहिए। हमारे स्वभाव से, हमारे कर्मों से, कुछ गलतियों से हम आगे पीछे हो सकते हैं, परंतु भटकना नहीं है। और भटक वो व्यक्ति नहीं सकता है जिसके सिद्धांत पक्के हो, राइट। जिस प्रकार भारतीय सैन्य प्रशिक्षण में शुरुआत में जो ट्रेनिंग दी जाती है, इतना माइंड ब्लोइंग, मतलब उसको मेंटली, फिजिकली, इंटेलेक्चुअली इतना हैमरिंग किया जाता है उसके ऊपर, देश प्रेम, देश प्रेम, देश प्रेम। वो सैनिक किसी भी परिस्थिति में, चाहे लद्दाख की बॉर्डर हो, कश्मीर हो, श्रीनगर हो, कहां पर भी तट के खड़ा रहता है, डरता नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको ट्रेनिंग से पहले उसको सिद्धांत पक्के किए जाते हैं और कभी नहीं होता, मरने के लिए भी तैयार होता है, छाती पे गोली खाने के लिए भी तैयार होता है। क्यों? इसके सिद्धांत उसके माइंड में पक्के किए जाते हैं कि तेरा जीवन देश की सेवा के लिए, देश पे प्रेम के लिए, मर मिटने के लिए, है ना। इसलिए तो इतने बड़े बड़े गीत, इसलिए ये जो मॉनिटरिंग होती है या जो काउंसलिंग होती है ना, ये सबसे पावरफुल चीज है। काउंसलिंग के जरिए मेन तो बॉडी पर कंट्रोल करना इतनी बड़ी बात नहीं है, मेन है माइंड के ऊपर कंट्रोल कर लेना। इसलिए जो कमांडर होता है ना, चीफ ऑफ कमांडर किसी भी सेना का है, किसी मिलिट्री का, इज द मोस्ट पावरफुल पर्सन, क्योंकि उतनी सेना को कमांड करना है, उनके माइंड को कमांड करना है। तो उसी तरह हमारे कमांडर बहुत पावरफुल है, ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। ये जो सेनापति है ना, चैतन्य महाप्रभु के आर्मी के सेनापति भक्त है प्रभुपाद। तो ऐसे प्रभुपाद ने पक्के सिद्धांत, और इस सिद्धांतों को हमें समझना है, तब हम प्रभुपाद के सच्चे फॉलोअर बनेंगे और कृष्ण के सच्चे प्रेम की ओर तीव्रता से आगे बढ़ेंगे। प्रयास करते हैं, प्रयास ही हमारे हाथ में है, बाकी तो कृपा वही देगा। प्रयास यदि अच्छा होगा तो जरूर कृपा आती है, जरूर डेफिनेटली आती है। प्रयास जैसा भी हो लेकिन सही दिशा में होना चाहिए, ठीक है। तो बढ़ते हम आज भक्ति रसामृत सिंधु के पथ पर। भक्ति क्रियाशीलता, तो चलो पैराग्राफ से ही शुरू करते हैं, ऐसे पढ़ने जाएंगे तो बहुत कुछ है बोलने के लिए। तो पढ़िए अभी पैराग्राफ। दामोदर हरि प्रभु
कहाँ गए, है ना? पहला पैराग्राफ पढ़िए। जी। अब प्रेम से पढ़िए, धीरे से पढ़िए। बाकी के लोगों के पास पुस्तकें नहीं है तो वो धीरे धीरे पढ़ेंगे तो सुन पाएंगे, है ना? एक एक प्रभु वाक्य सेंटेंस के अनुसार पढ़िए। ठीक है। पूर्ववर्ती आचार्यों के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए भक्ति के प्रामाणिक विवरण को सार रूप में श्रील रूप गोस्वामी के इस कथन द्वारा दिया जा सकता है। प्रथम कोटि की भक्ति कृष्ण भावनामृत में पूरी तरह से लगे रहकर भगवान की अनुकूल सेवा करने की प्रवृत्ति है। भाव यह है कि एक यदि मिनट कोई रुके, मैं जहाँ रुकने बोलूँ वह, क्योंकि स्पष्टीकरण पूरा पैराग्राफ का देना है। क्या लिखा है? आप पूर्ववर्ती आचार्यों के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए। देखिए, या मेंटल स्पेकुलेशन आ गया या मनमानी धर्म आ गया? नहीं, पहली लाइन लिखी है रूप गोस्वामी, पूर्ववर्ती आचार्यों के पद चिन्हों का अनुसरण, है ना? अन्याभिलाषिता शून्यम अनुकूल्येन कृष्ण अनुशीलनम। ये अनुसरण और अनुशीलन एक ही है ना? तो उनका अनुसरण करना है, उनके अनुशीलन में चलना है। हर रूप गोस्वामी द्वारा किया प्रथम कोटि की भक्ति, उच्च कोटि की भक्ति किसको कहते हैं? कृष्ण भावना में पूरी तरह लगे रहकर भगवान की अनुकूल सेवा करने में। अपने अनुसार नहीं, भगवान के अनुकूल क्या है, उनके अनुसार। मुझे क्या अच्छा लगता है वो महत्वपूर्ण नहीं है, गुरु और कृष्ण को क्या अनुकूल है वो उनके अनुसार करना है। आपको जैसे एक भक्त है, उसको लगता है कि मुझे डीटी वर्शिप करना अच्छा लगता है, मैं वही करूंगा। गुरुजी बोलता है नहीं, तुम्हें जाकर वहां लाइफ मेंबर बनाना चाहिए, लाइफ मेंबर पे हमारे डिपार्टमेंट में सेवा करो। तो अभी इसमें किसकी बात का महत्व है? ये भक्त की इच्छा का कि गुरु की इच्छा का? गुरु की इच्छा का, आचार्य के पद चिन्हों। तो गुरु जो बोलता है वो करना है, मुझे क्या अच्छा लगता है मायने नहीं है। हाँ, बाद में आप शुद्ध बन जाएंगे तो भगवान आपकी इच्छा को जरूर पूरी करते हैं, लेकिन पहले हम अशुद्ध है ना, इसलिए हमारी इच्छा में गड़बड़ हो सकता है। हमारी इच्छा में अशुद्धता होने के कारण गड़बड़ हो सकता है, शुद्ध नहीं है, शुद्ध भाव नहीं है। इसलिए गुरु तो शुद्ध है, इसलिए गुरु सोच समझ कर बोलता है। हम क्या, हमारे इंद्रियों को अच्छा लग गया, अरे डीटी वर्शिप मस्त राजभोग मिलेगा, आरती करेगा तो खाने की इच्छा होगी, नहीं तो आरती घुमाएगा कोई, 10 लोग मुझे बाहर से देखेंगे तो प्रभु जी क्या आरती करते आप, क्या डांसिंग कर, क्या चामर ढुलाते आप, तो उसको प्राउड ऑफ होगा, हाँ मुझे तो लोग वाह वाह करते तो मैं अच्छा पुजारी हूँ, तो पब्ड अप हो सकता है, गिर सकता है। तो गुरु को मालूम है इसको क्या देना है, इसको कौन सी सेवा में लगाना है। तो इसीलिए कहते हैं हमारे मन से नहीं चलने का, हमको क्या अच्छा, क्योंकि हमारा अभी इच्छा का कहाँ से केंद्रित है, इंद्रिय तृप्ति से निगड़ित है। तो हमारी जो भी भावना आएगी वो इंद्रिय तृप्ति का मिश्रित होकर आएगी, राइट? ये अशुद्ध का स्तर पर है। इसलिए कहते हैं कि जब तक हम शुद्ध ना बन जाए तब तक विम्सिकली कार्य नहीं करना है, मनमाने काम नहीं करना है। जो भी करना है गुरु से पूछ लो, गुरु यदि सैंक्शन कर देता है तो वो परफेक्ट है। इसीलिए तो ये मेंटर सिस्टम, काउंसिलिंग सिस्टम है ना, ये क्यों चलाया जा रहा है, पहले से ही चलाया जा रहा है इसका, ये गुरु सिस्टम यही कारण है। लेकिन लोग सोचते हैं ये हमारे ऊपर अपना इच्छा थोपते हैं, या अपने मनमाने ढंग से हमको नचाना चाहते हैं, या हमारा दुरुपयोग कर रहे हैं, ऐसा लोग गलत अर्थ लगाते हैं। तो फिर क्या होता है, वो लोग कभी दूर पास नहीं आ पाते गुरु के या कृष्ण के, या भक्ति नहीं कर पाते। फिर वो उनको अच्छा लगता है वो घर में करते रहते हैं, या जो भी आश्रम में लोग होते तो ज्यादा दिन करते, बाद में निराश हो जाते क्योंकि रस नहीं आता है। क्योंकि भक्ति क्या है, रस है, और रस होने के कारण रस तभी पैदा होता है जब प्रॉपर वे से जाएंगे। तो नहीं तो क्या होता है, नीरस लगने लग जाता है। फिर क्या सोचता है, अरे भक्ति तो कुछ रस नहीं, इसलिए कोरापन है, जान दो, छोड़ दो। तो लोग छोड़ देते हैं। इवन दीक्षित भक्त भी लोग छोड़ देते हैं, दीक्षा लेने के बाद भी हो, क्योंकि वो कुछ लोग ऐसे समझते दीक्षा लिया मतलब मेरा कार्य हो गया, अभी मैं कैसे भी भक्ति कर सकता हूँ, अब सब मुझे मालूम है, सारे ग्रंथ में लिखा है ना, अब मैं पढ़ लूंगा, कर लूंगा, अभी कोई काउंसिलर की जरूरत नहीं, कोई शिक्षा गुरु की जरूरत नहीं, कोई दीक्षा गुरु की अथॉरिटी की जरूरत नहीं, मैं और मेरा घर भला। कितने दिन चलती गाड़ी, फिर वो 16 माला भी नहीं करता है। कारण ये आचार्यों के पद चिन्हों से और कृष्ण के अनुकूल। इसलिए 3 शब्द बहुत महत्वपूर्ण है पूरे इसमें, ये तीनों शब्दों का बहुत इंपॉर्टेंट होगा। हाँ पढ़िए अभी आगे।
भाव ये है कि यदि कोई कृष्ण भावनामृत में रहते हुए भी अनुकूल सेवा में प्रवृत्त न हो सके तो उसे शुद्ध भक्ति नहीं माना जा सकता। शुद्ध ओके, भक्ति स्टॉप को स्टॉप, आ गया? हाँ। आ गया प्रश्न का उत्तर? फिर से पढ़िए वो लाइन। भाव ये है कि यदि कोई कृष्ण भावनामृत में रहते हुए भी अनुकूल सेवा में प्रवृत्त न हो सके तो उसे शुद्ध भक्ति नहीं माना जा सकता। ओके, अनुकूल होना चाहिए, कृष्ण भावना भक्ति में है, दीक्षा भी ले लिया है, लेकिन अनुकूल भाव से सेवा नहीं कर रहा है, तो वो शुद्ध भक्ति श्रम एव ही केवलम, टाइम पास हो रहा है। सीधी भाषा में बोले तो वो सारा कार्य, भले उसको लगता है मैं तो मंदिर आता हूँ, मैं तो संडे प्रोग्राम अटेंड करता हूँ, मैं तो लेक्चर सुनता हूँ, मैं प्रसाद सर्विस करता हूँ, परंतु किसके अनुसार करते हो वो महत्वपूर्ण है। दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। अनुकूल लेना, किसी के अनुकूल हो जाओ, मतलब किसी के अंतर्गत रहो, मन माने ढंग से ना करो, वो शुद्ध भक्ति नहीं है। भले आप शुद्ध नहीं है, हम शुद्ध नहीं है, लेकिन हम आचार्यों गुरु के अनुसार यदि काम करते तो वो हमारा कार्य शुद्ध है, और वो शुद्ध कार्य हमको प्रगति कराएगा, शुद्ध भक्ति तक ले जाएगा। हम भले शुद्ध ना है, लेकिन हम, जैसे प्रभुपाद बोलते ना, हम भागवत कक्षा देने के लिए शुद्ध नहीं है, क्योंकि भागवत कौन दे सकता है? जो अमल है, जिसके अंदर कोई मल नहीं है, वही भागवत दे सकता है। क्या कहा है? भागवत का प्रवचन कौन दे सकता है? जिसके अंदर कोई विकार नहीं है, ऐसा व्यक्ति भागवत का प्रवचन देने के लिए योग्य कहा गया है, व्यासासन पर बैठने के लिए योग्य कहा गया है। लेकिन हम लोगों को क्यों बिठाया जाता है व्यासासन पे? क्योंकि एक शुद्ध भक्त ने ऑर्डर दिया है। क्यों? भागवत दोगे तो वो तुम्हारा भी शुद्धिकरण करेगा, इसीलिए भागवत हम दूसरे के लिए नहीं देते। ये मैं प्रवचन जो दे रहा हूं ना आपको, ये एक्चुअली प्रवचन मेरे लिए है, मेरी शुद्धिकरण के लिए है ना, इसलिए मैं प्रतिदिन देता हूं, और प्रवचन देने के लिए हिचकता नहीं हूं। मुझे मालूम है प्रवचन में लोगों को नहीं दे रहा हूं, हाँ जिनको लेना है वो ले सकते हैं, आचार्यों के वाक्य और उनका जीवन सफल है, लेकिन मुझे पता है कि मैं प्रवचन 2 घंटा दे रहा हूं, मतलब 2 घंटा मेरी सेवा हो रही है, और 2 घंटा बोलने से मुझे भी समझ में आ रहा है कि मुझे क्या करना है। तो प्रवचन दूसरे के लिए नहीं होता है, प्रवचन स्वयं के लिए होता है। तो प्रभुपाद ने ये सिखाया कि तुम व्यासासन पे ये बैठ कर नहीं समझ नहीं जाना कि मैं शुद्ध भक्त हो गया, मैं बड़ा आचार्य बन गया और पपटप हो जाओगे। इसीलिए हमने लास्ट में पढ़ा ना, प्रचारक को कभी भी अपने आप को माध्यम नहीं मानना चाहिए, स्वयं को नहीं मानना चाहिए, वो पूर्ववर्ती आचार्यों का दास के रूप में प्रचार करना चाहिए। तो प्रीचिंग शुद्धता के स्तर पर, हाँ वो दुनिया के लिए आदर्श होगा या दुनिया को मार्गदर्शन कर सकता है, शुद्ध व्यक्ति जैसे प्रभुपाद ने किया। परंतु एक अशुद्ध व्यक्ति है या भक्ति पथ पर चल रहा है, वो प्रवचन देता है, तो उस व्यक्ति को कभी भी नहीं समझना चाहिए कि आई एम द ग्रेट नॉलेजेबल या ज्ञानी हूं, मैं सबको आदेश दे सकता हूं। नहीं, वो प्रवचन खुद के शुद्धिकरण के लिए दे रहा है। इसीलिए कोई लोग बोलते हैं हम तो आचार्य ने कहा प्रवचन क्यों देना चाहिए? प्रवचन देना चाहिए, हटना नहीं चाहिए पीछे, लेकिन किस भाव से? मेरा शुद्धिकरण हो। इसीलिए व्यासासन पे बैठते हैं ना हम भागवतम के, तब बोलते हैं कि कृपया मैं जो भी कुछ बोलूं त्रुटि हो तो क्षमा कर दीजिए, मैं अपने शुद्धिकरण के लिए गुरु वैष्णव की या अथॉरिटी की आज्ञा से प्रचार लेक्चर दे रहा हूँ। तो मैं ये जो लेक्चर दे रहा हूँ मैं किसकी आज्ञा से दे रहा हूँ? मेरे गुरु की आज्ञा है ना। अभी जूम पे भी महाराज बोलते हैं अपने अपने काउंसिलर जूम के जरिए अपने अपने काउंसिल को प्रचार करो, तो गुरु की आज्ञा है, प्रचार करने के लिए मुझे गुरु की आज्ञा है। भले मैं अपूर्ण हूँ, है ना, त्रुटि हो रही है, गलतियां हो रही है, परंतु गुरु और कृष्ण की आज्ञा से चल रहा हूं, इसलिए मेरी प्रगति हो रही है। एग्जाम्पल आप मेरे ऊपर, जीवन के ऊपर ही आप देख सकते हैं, आप लोग सब मुझे देखते हैं, जानते हैं। हम भले अपूर्ण हो, लेकिन हमें अनुकूल भाव से यदि सेवा कर रहे हैं ना, वो आपको भक्ति में प्रगति कराती है। हमें पता है हम भक्ति के लायक नहीं है, देखिए हम संसार में ही यश प्राप्त नहीं कर सकते कंप्लीट, तो भक्ति पथ पर कहां से प्राप्त करेंगे? यदि हम आचार्यों के पद चिन्हों के अनुसार अनुकूल भाव से चलते हैं, तो हमारे कार्य भले ही त्रुटिपूर्वक हो, गलतियां हो उसमें, लेकिन वो परफेक्ट माने जाएंगे। आगे पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ना। इसे अनुकूल से सेवा करो, जो भी करना है अपने काउंसिलर, अपने शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु के अनुसार कार्य करो। इवन ऐसा नहीं है कि शिक्षा गुरु को छोड़ दो और सीधा दीक्षा गुरु के पास जाओ दीक्षा होने के बाद, ऐसा भी मना किया है। अभी मैंने आपके सारे रिपोर्ट भेजे 2 बार, महाराज ने बोले ये तुम्हारा काम है चेक करना, मेरे पास बार बार मत भेजो। मैंने आपके रिपोर्ट सारे भेज दिए, 2 बार भेजे, महाराज ने चेक किए, गुड, और तीसरी बार भेजा तो बोले ये तुम्हारा काम है, तुम्हें शिक्षा गुरु काउंसिलर और तुम चेक करते रहो,
बार बार मेरे पास मत भेजो। तो ये होता है सिस्टम। मेरा काम तो प्रोवाइड करना था, फोन की आगे आ गई तो मैं अभी चेक कर रहा हूँ। मैं तो क्या करता था, इसने भेजा देख दो, देखता था, भेज देता था। मतलब गुरु देखेगा, लेकिन गुरु है मैंने तुम्हें नियुक्त किया है, तुम उसको देखो। तो ये होता है सिस्टम। ऐसा नहीं कि दीक्षा होने के बाद शिक्षा गुरु को साइड में कर दो और आगे बढ़ जाओ, वो भी नहीं हो सकता, क्योंकि दीक्षा गुरु इस्कॉन में तो हमेशा आपके पास नहीं है। अभी एक भक्तों को समस्या आ गई बहुत बड़ी, तो उसने डायरेक्ट महाराज के फोन किया। महाराज बोले कौन फोन कर रहा है? असिस्टेंट को बोला, बोले ज्योतिरमन का काउंसिल है, अभी हिमाचल नहीं उत्तराखंड में चला गया है। तो वो मुझे फोन किया कि आपका काउंसिलर आपको फोन कर, हम डायरेक्ट महाराज से बात करना चाहते हैं। तो महाराज बोले पहले उसके काउंसिलर से उसको समस्या बताओ, यदि वो उस स्तर पर सॉल्व होता है तो ठीक है, नहीं तो गहन समस्या है तो मेरे को फोन करो। तो फिर मैंने उसको फोन किया, भाई तूने डायरेक्ट फोन किया? बोले हाँ मैं महाराज से बात करना चाहता हूँ। मतलब क्यों महाराज से? पहले पूछो तो सही, दीक्षा लेते समय तो मेरे को पूछने आया था कि प्रभु जी मेरी दीक्षा करा, और दीक्षा हो गए तो पत्ता कट और आगे चलो। तो फिर उससे बात किया, फिर उसकी समस्या समाधान कर दिया। फिर महाराज को मैं असिस्टेंट को मैसेज भेजा कि मतलब सॉल्व हो गई। बोले ठीक, वो उसको ऐसा ही समझेगी कुछ पहले है अपने शिक्षा गुरु से काम करो, समस्या सॉल्व करो, वो नहीं होती है तब आगे बढ़ने का। नहीं तो सारे इतने 10,000 शिष्य लोग भी कॉल करते रहेंगे। तो इसलिए एक सिस्टम होता है। जैसे आप कंपनी में काम करते आपका कोई प्रॉब्लम है कंपनी में, तो डायरेक्ट बॉस के पास नहीं जाते हैं क्या? आपके ऊपर कोई सुपरवाइजर है, उसके ऊपर कोई मैनेजर है या डिप्टी मैनेजर है, ऐसा सिस्टम से जाते हैं और फिर बॉस के पास पहुंचते हैं। नहीं अभी बॉस से मेरे को परमिशन मिली से डायरेक्ट बॉस के पास जाऊंगा, ऐसे सिस्टम। तो लोग बोलते हैं गुरु की क्या जरूरत है, डायरेक्ट कृष्ण से है ना, कृष्ण वंदे जगत गुरु। ऐसे भी तथाकथित मतांतर वाले लोग संसार में, तो कि गुरु वीरु भी तो कुछ नहीं चाहिए, हमें चाहिए डायरेक्ट कृष्ण। तो कृष्ण को मंदिर में गुरु की क्या जरूरत है? तो वो उनको जिंदगी भर क्या जन्म जन्म तक कृष्ण नहीं मिलेगा, ना ही मुक्ति मिलेगी। तो ये विमजी के लिए कार्य डिवोशन में, संसार में नहीं होता है तो या भक्ति में कहां से होगा, है ना। आप परिवार में चलते हैं, आपका बेटा है, आपने पैदा किया, आपने सिखाया बड़ा है, और कल जाके आपकी बात नहीं मानेगा, मैं मेरे अनुसार चलूंगा, आपको कैसा लगेगा? बुरा लगेगा ना, है ना। फिर झगड़े होंगे, फिर दोनों का ईगो टकराएगा, फिर बेटा बोलता है मैं घर छोड़ के चला। आज क्या हो रहा है? आज ही हो रहा है। जैसे बड़े हो जाते बाप के कंधे से कंधा मिला लेते, बाप को उत्तर देते, फिर क्या होता है? क्लैश होता है। फिर विभक्त कुटुंब पद्धति, संयुक्त कहाँ रह रही है। जो बेटा आज्ञाकारी रहता है ना, बाप का पूरा संपत्ति का अधिकार उसको मिल जाता है, बाप खुले दिल से देता है। तो यही होता है जब हम गुरु और कृष्ण की आज्ञा से अनुसार चलते हैं ना। कृष्ण को देने के लिए एक क्षण की देरी नहीं है, उसका प्रेम या उसकी भक्ति या उसका भगवत धाम, भगवान तो एक क्षण में दे सकते हैं, परंतु हम उतने आज्ञाकारी, सिलेंडर, शरणागत नहीं है ना। जब हमको भौतिक संपत्ति दी है, उसका इतना विध्वंस कर रहे हैं हम, तो भगवान की ओरिजिनल संपत्ति इतना जल्दी देंगे क्या? ये नकली संपत्ति को हम इतना मन माने ढंग से उड़ा रहे हैं मनुष्य जीवन में, तो कृष्ण अपना ओरिजिनल संपत्ति इतना आसानी से देगा क्या? तो जब तब तक हम परफेक्ट नहीं बन जाते, तब तक कृष्ण अपना धन नहीं देता है। कोई ऑर्डिनरी धन नहीं है, ये ट्रांसेंडेंटल धन है, गोलोक प्राण धन हरिनाम संकीर्तन। इसीलिए कभी भी इसके अनुसार चल रहा है। भक्ति रसामृत सिंधु गुरु प्रणाली जो हमें दी गई है उसके अनुसार चल रहा है। फिर देखिए रिजल्ट, प्रगति बेद आनंद आएगा भक्ति करने में, वाह। तो सोचोगे अरे संसार तुच्छ है, तब रियलाइजेशन आएगा। चलिए आगे। शुद्ध भक्ति को सभी प्रकार के भौतिक लाभों या इंद्रिय तृप्ति की आकांक्षाओं से मुक्त रहना चाहिए, क्योंकि ये आकांक्षाएं एक मिनट रुकते जाइए, एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। शुद्ध भक्ति को सभी प्रकार के भौतिक लाभों या इंद्रिय तृप्ति की आकांक्षा से मुक्त रहना चाहिए। तो पहले भक्ति में आते हैं ना, तो हमारे मन में कामना होती है, कृष्ण की भक्ति करेंगे आपको ये मिलेगा वो मिलेगा, तो ये कामना हम रखते हैं। तो शुद्ध भक्ति के स्तर पर आगे बढ़ना है तो भौतिक कामनाएं नहीं होनी चाहिए। आपको क्या जरूरत है, आपकी क्या आवश्यकता है, कृष्ण डेफिनेटली पूरी करेंगे। हमारी कामनाओं से भी बढ़कर अच्छी चीज प्रोवाइड करेंगे, परंतु हमारे दिल में वो कामना नहीं होनी चाहिए। कुछ लोग आते हैं, भगवान तो क्या है ना, दयालु है, भगवान की एक बड़ा गुण है दयालु है। आते लोग उसको कहते हैं दो प्रकार की भक्ति, कर्म मिश्रित भक्ति और ज्ञान मिश्रित भक्ति। इसलिए इस शुद्ध भाषा की परिभाषा में दो शब्द यूज किए,
क्या शब्द किए? गौण शब्द 2, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनारुत्तम, है ना। ये पांचों शब्द बहुत इंपॉर्टेंट दिए है। तो ज्ञान और कर्म इससे निवृत्त होना है। तो इसीलिए भौतिक कामना है ना, किसी के ज्ञान प्राप्ति की कामना है, हाँ, जिसको कर्मकांड सकाम कर्म, धन दौलत श्री पुत्र ऐश्वर्य अमेरिका, है ना, ऐसी कामना होती है। तो ये कामना भौतिक है और ये कामना रखकर भक्ति होती है तो उसको शुद्ध भक्ति नहीं कहते, उसे कर्म मिश्रित भक्त कहते हैं या ज्ञान मिश्रित भक्त कहते हैं। मिश्रण है उसमें, मिश्रण समझते हैं ना, दो चीजों का मिश्रण होता है। जैसे शिकरण बनाते हैं, केला और दूध का मिश्रण, दही चीड़ा बनाते हैं, दही और चीड़ा का मिश्रण, तो ये मिश्रण है। और प्योर चीज में मिश्रण नहीं होता है। जैसे रबड़ी है, रबड़ी में कोई मिश्रण नहीं है, राइट। तो दो चीजों का मिश्रण होता है, तो मिश्रण में स्वाद बदल जाता है, टेस्ट बदल जाती है, राइट, ओरिजिनल टेस्ट नहीं आती है। तो उसी प्रकार शुद्ध भक्ति की टेस्ट इसलिए नहीं आती है कि हमारी भक्ति जो मिश्रित हो जाती है, कुछ दिल में रखा है कामना और फिर भजन भी कर रहे हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, और 4 BHK का फ्लैट मिल जाए बस, एक भगवान एक मन में चल रहा है, हरे कृष्णा 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 हरे, नहीं वो हम लॉटरी लग जाए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, तो मन में कामना भी है और हरे कृष्णा भी चल रहा है, तो इसको कर्म मिश्रित भक्ति कहते हैं। और ये होगा, हम शुद्ध नहीं है ना, तो लेकिन हमें इनको हटाना है। गीता में हमने पढ़ा ना, जब तक कोई भौतिक कामनाओं को पूरी तरह से त्याग नहीं देता है, उस प्रकार वो व्यक्ति सुखी और शांति स्थिर बुद्धि वाला स्थित प्रज्ञ से नहीं बन सकता है। देखिए, इसलिए सारे जो शास्त्र चुने हैं ना प्रभुपाद ने भक्ति के लिए, एक से बढ़कर एक से एक रिलेटेड है। गीता, भागवत, चैतन्य चैतामृत, भक्ति रसामृत, सिंधु, एक का एक रेफरेंस एक से जुड़ा हुआ है। परफेक्ट शास्त्र है। चारों शास्त्र जो चुने हैं प्रभुपाद ने एकदम रिलेटेड है, भरपूर है। पुराण 18 है, 108 उपनिषद ना, भक्ति को बढ़ावा देने के लिए जो अनुकूल है वही सिखाया जा रहा है, और वही प्रभुपाद ने उसी शास्त्रों को अनुवाद किया। बाकी कुछ भारोवर्ती नहीं दिया है, क्योंकि पहले ही इतना भटके हुए हैं और भटकानेंगे तो कोई जरूरत नहीं, सीधा सेंटर ऑफ पॉइंट पे लाके रख दिया प्रभुपाद। इसलिए इतना ग्रेट आचार्य, भूत हो ना भविष्य थे। मैं तो समझता हूँ सृष्टि में ऐसा आचार्य कभी नहीं हुआ होगा। मेरा तो दिल करता है कि प्रभुपाद के लिए एक इस धरती पर हजारों जन्म ले और प्रभुपाद के लिए कार्य करे। उनका हर चीज इतना परफेक्ट है ना, कोई एक त्रुटि निकाल के दिखा दे, मान जाएंगे संसार में उसको, इतना परफेक्ट, आंखों में आंसू आ जाता है प्रभुपाद का हर कार्य डेफिनेटली। इसलिए हम बहुत भाग्य की सीमा नहीं, हमें प्रभुपाद जैसे आचार्यों के मिशन में आने का मौका मिला। नहीं तो कहाँ भटक रहे थे गंदी नाली के कीड़े बनकर, कहाँ गलियों में खेल रहे थे, वही खाना, वही टॉयलेट जाते स्नान नहीं करते थे, कुछ भी वैसे ही खाते थे। लेकिन प्रभुपाद ने एक छोटी से छोटी चीज से लेकर सिखाया कि सारे टॉयलेट जाने के बाद स्नान करो, ये तक सिखाया। पैर धो, मुंह धो, कुल्ला करो। हमने पहले तो हम टॉयलेट जाते वैसे किचन में घुसते खाते थे, अभी उस चीज को याद करते तो घृणा पैदा होती है कि क्या मानव जीवन पाकर भी बिल्ली कुत्ते की तरह हम जीवन जी रहे थे। What is this प्रभुपाद? तो एक एक वाक्य इमेजिनियम है प्रभुपाद का, इसलिए उनके फॉरेनर शिष्य इतना प्रेम करते हैं उनके ऊपर, फॉरेन के होकर दे कि क्या नहीं किया उन लोगों ने। गिरिराज महाराज, एक प्रसंग बताता हूँ, रिचेस्ट व्यक्ति का लड़का गिरिराज स्वामी, अमेरिका का बहुत रिचेस्ट अरबोपति डॉलर का बाप का बेटा, उसको लेने के लिए चार्टर्ड प्लेन लाए, कोरा चेक दिया, तो उनको लाइफ मेंबर की सेवा प्रभुपाद दी थे, लाइफ मेंबर बनाने का भी। प्रेसिडेंट थे तो लाइफ मेंबर, तो लाइफ मेंबर ने बॉम्बे में, पहले बड़े बड़े धनी लोग उधर ही रहते थे ना, मरीन लाइन तक वो सब, तो वो उधर जाते थे। और एक व्यक्ति ने, व्यापारी था, लाइफ मेंबर बनाना था, तो उसने क्या कहा गिरिराज स्वामी को, बोले ये बॉटल है कोको कोला की, इसको फोड़ो और सीधा अपने सर पे डालो, फिर मैं लाइफ मेंबर बनूंगा। उन्होंने एक क्षण की देरी नहीं की, तान के बॉटल फोड़ा, सीधा कोको कोला अपने ऊपर डाल दिया, और उस व्यक्ति ने तुरंत चेक दिया। तो उनके पीछे भावना क्या थी कि प्रभुपाद ने मुझे सेवा दिया है, अनुकूल लेना। अभी वो व्यक्ति सोचता है, रास्कल, मैं मेरे पिताजी को बोलूंगा तो 100 लाइफ मेंबर का पैसा ऐसा ही भेज देगा क्या? मैं मेरे पिताजी को एक कॉल करूंगा तो 100 लाइफ मेंबर का चेक ऐसा ही भेज देगा,
और तू मुझको बोलता है कि एक लाइफ मेंबर बनने के लिए बॉटल फोड़ के ऊपर डाल। ईगो नहीं लाया, अपने बाप के संपत्ति का गर्व भी नहीं लाया, और मैं कौन हूं वो भी बीच में नहीं लाया। उन्होंने क्या लाया बीच में? माय गुरुज ऑर्डर, बिकम अ लाइफ मेंबर बना। तो देखो किसका आदेश था? गुरु का। गुरु के आदेश पालन करने के लिए अपनी वैयक्तिक जो कुछ स्टेटस था वो बीच में नहीं लाया। दैट इज द डेडिकेशन ऑफ श्रील प्रभुपाद। यह है गुरु के प्रति समर्पण। ऐसा समर्पण फॉरेनरों ने लोगों ने किया, इसलिए ये मिशन इतना खड़ा हुआ और इतने विश्व भर में फैल रहा है। वाई? शिष्य का गुरु के प्रति डेडिकेशन। जितना पावरफुल डेडिकेशन होगा उतनी गुरु की कृपा असीम आएगी। इसलिए इस आंदोलन को कोई भी हिला नहीं सकता है, क्योंकि इसका आचार्य जो सेनापति है ना, इतना पावरफुल है, कोई नहीं हिला सकता। इसलिए प्रभुपाद को इतना ग्लोरीफाई किया जाता है। इसीलिए संसार में भगवान के बाद यदि किसी की पूजा प्रति मिनट पर होती होगी तो ओनली प्रभुपाद। देखिए सूरज उगता है, 24 घंटे पूरी पृथ्वी को प्रदक्षिणा करता है, उसी के अनुसार प्रभुपाद की भी पूजा 24 घंटे पूरी पृथ्वी में हो रही है कोई ऐसा आचार्य संसार में? हर मिनट पे, आज इधर 7:15 बजे इंडिया में हुई, 7:30 बजे पाकिस्तान में, 7:45 बजे उधर इराक ईरान। देखिए पूरा 24 घंटे, जैसे जैसे सूरज चलता है वैसे वैसे कीर्ति प्रभुपाद की एवरी डे एवरी मिनट चल रही है, सूर्य की घाती है प्रभुपाद। इसलिए हम प्रभुपाद की बुक्स, प्रभुपाद की मिशन, प्रभुपाद के आदेश, प्रभुपाद के वचन, इनको अपना अनमोल रत्न धरोहर समझ के जीवन में लाना चाहिए। प्रभुपाद इज नॉट ऑर्डिनरी। इसलिए इसको पढ़ते ना, ग्रंथ छोड़ने का मन नहीं होता है। ऐसा ग्रंथ लिखे प्रभुपाद। कभी कभी मन में आता है कि काश हम प्रभुपाद के समय पैदा होते, काश हम प्रभुपाद के देखे होते। कभी कभी रह कर कभी रोना आता है कि काश भगवान हमें उस समय जन्म देता, कैसे महान व्यक्तित्व को देखने को मिलता। वैसे प्रभुपाद है, परंतु एक इच्छा होती है कि पर्सनली प्रभुपाद के साथ मिलाप होता है। तो चलो ठीक है, प्रभुपाद ने कम से कम उनके शिष्य को तो हम देख रहे हैं, उनको तो फॉलो कर रहे हैं, उनको सुन रहे हैं, है ना। ओके आगे बढ़िए। सामान्यतया लोग विभिन्न कार्यों में इसलिए लगे रहते हैं कि उन्हें भौतिक लाभ हो और दार्शनिक जन वाग्जाल तथा चिंतन के द्वारा दिव्य अनुभूति प्राप्त करने में लगे रहते हैं। शुद्ध भक्ति ऐसे सकाम कर्मों तथा दार्शनिक चिंतनों से सर्वथा मुक्त होनी चाहिए। मनुष्य को रागानुगा भक्ति द्वारा किसी आचार्य से कृष्ण भावनामृत या शुद्ध भक्ति सीखनी चाहिए। तो यहाँ पर सामान्यतः लोग विभिन्न कार्यों में लगे रहते हैं। जैसे सांसारिक लोग भौतिक कार्यों में लगे रहते हैं, है ना, इंद्रिय तृप्ति के। और उससे बढ़कर जो ज्ञानी होते हैं वो इंद्रिय तृप्ति में कम लगते हैं, मेंटली बुद्धि उनकी वाकजाल, वाकजाल मतलब जैसे वैज्ञानिक लोग हैं, विज्ञान के आधार पर बड़े बड़े रिसर्च करने में, आपके कवि लोग हैं काव्य की रचना करने में, जो लेक्चरर है वो लेक्चर बड़े बड़े किताबों पढ़कर बड़े बड़े लेक्चर देने के लिए, तो ये बुद्धि के स्तर पर वाकजाल फैलाते हैं, उसमें उनको रस आता है। इंद्रिय तृप्ति कम करते हैं, लेकिन मेंटली स्तर की इंद्रिय तृप्ति होती है। एक होती है सामान्य हमारे लिए इंद्रिय तृप्ति, जीवा नाक इनका भोग करना, एक होता है मेंटल स्तर पर, इंटेलेक्चुअल स्तर पर इंद्रिय तृप्ति करना। तो जो ज्ञानी लोग होते हैं ना, इंटेलेक्चुअल स्तर पर इंद्रिय तृप्ति करते हैं, हायर इंद्रिय तृप्ति होती है उनकी। तो इन दोनों के अनुभूति प्राप्त, चिंतन के द्वारा दिव्य अनुभूति प्राप्त करने में लगे रहते हैं। तो अपने मेंटल स्पेकुलेशन से वो रियलाइज करता है। इसमें आते मायावादी ज्ञानी लोग, वो अपने बलबूते पर, अपनी बुद्धि की क्षमता पर भगवान को साक्षात्कार करना चाहते हैं। इसलिए उनको भगवान मिलता नहीं है, भगवान का कुछ थोड़ा झलक मिल जाता है तो उसको भगवान घोषित कर देते हैं। भगवान शून्य है, भगवान ज्योति है, भगवान निराकार है, भगवान ये है। तो ये मेंटल स्पेकुलेशन वालों की चीज है। लेकिन शुद्ध भक्ति देखिए आगे क्या है, शुद्ध भक्ति ऐसे सकाम कर्मों तथा दार्शनिक चिंतनों से सर्वथा मुक्त होनी चाहिए। तो भक्ति ये दोनों चीजों से मुक्ति, भक्ति इनमें कभी प्राप्त नहीं हो सकती है, ना सकाम कर्मी, ना ज्ञानी, ना योगी, ना ध्यानी, ये भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते। भक्ति को प्राप्त कौन करता है? जो भक्त बना है रागानुगा, जिसके अंदर भगवान की शुद्ध भक्ति प्रेम भरा पड़ा है, उस भक्त के अनुगत्य में,
किसी आचार्य के उस सीखेंगे तब भक्ति आएगी। इसलिए एक भजन आता है ना, कृष्ण से तोमार कृष्ण दिते पार तोमार शक्ति आछे आम्ही तो कंगाल कृष्ण कृष्ण बोली धाये तब पाछे पाछे। क्या है? कृष्ण से तोमार, कृष्ण किसके हैं? शुद्ध भक्तों के। और शुद्ध भक्त ही संसार में नहीं मिलेगा, शुद्ध भक्तों को ऊपर से भेजा जाता है जैसे प्रभुपाद, और शुद्ध भक्त दूसरों को शुद्ध भक्त बनाता है। तो कुछ कुछ लोग बोलते हैं प्रभुपाद ही शुद्ध भक्त थे, अभी इस्कॉन में कोई शुद्ध भक्त नहीं है। गलत। प्रभुपाद ने बोला है जो मेरे मिशन से जुड़ा रहेगा, मेरी आज्ञाओं का पालन करेगा, वो शुद्ध भक्त है, वो शुद्ध भक्त है। और उस भक्त के अनुगत्य में हम भक्ति करेंगे तो हम भी शुद्ध बनेंगे। इसी को बोलते हैं एवं परंपरा प्राप्त। दिस इज द डिसैप्लिक सक्सेशन। तो डिसैप्लिक सक्सेशन के कोई ऐसा नहीं कि हमको बॉदरेशन करने के लिए है, हमारा यूज करने के लिए, हमारे को कंट्रोल करने के लिए है। नो, गिविंग द प्योर डिवोशनल सर्विस। क्योंकि शुद्ध भक्ति परंपरा से आती है, बाय डिपॉजिट, है ना। वो डिपॉजिट एक दूसरे को, जैसे एक माँ है, उसके पास जो कला है ना, किचन की, कुकिंग की, या जो भी सुगरण जिसको बोलते हैं ना, एक अच्छी नारी होगी तो उसको सुगरण कहा जाता है, हर चीज में एक्सपर्ट होती है। तो उसके पास वो कला कोई विद्यापीठ में या कॉलेज में सीखने नहीं गई। कहाँ सीखा? उसकी माँ से सीखा, बचपन में ही। उसकी माँ ने कहाँ से सीखा? उसकी माँ से सीखा, राइट। तब वो अपने बच्चे को सिखाती है, तो वो कला भी अपने बच्चे को पास जाती है। That's same। तो ये इसीलिए कहते हैं दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। जो भक्ति ना हृदय की बात है, दिमाग की बात नहीं है, इंटेलेक्चुअल की बात नहीं है। भक्ति ये दिल की बात है, हृदय की। और हृदय में तभी प्रस्थापित होते हैं जब हमारा हृदय किसी गुरु के प्रति समर्पित है, प्रामाणिक गुरु के, तभी वो वहां से हमारे हृदय में ट्रांसफर होते हैं। ये ट्रांसफरेशन क्रिया है, एक से हृदय से दूसरे हृदय में ट्रांसफर करना। भक्ति मेंटली या इंटेलेक्चुअली की जाने वाली चीज नहीं है। देखिए, इंटेलेक्चुअली और इंद्रिय के तृप्ति के आधार पर करने वाले, क्या बोला है, सकाम कर्मी और दार्शनिक चिंतन, ये कभी भी शुद्ध भक्ति को टच नहीं कर सकते। इसलिए ये लोग क्रिटिसाइज करते भक्तों का, निंदा करते भक्तों का। जैसे प्रकाशानंद सरस्वती ने चैतन्य महाप्रभु की निंदा की। यू आर यंग सन्यासी, आप यंग सन्यासी हो, आपको ये भावुकता की तरह जनता के बीच में अपना नाम प्रसिद्धि के लिए नाचना गाना नहीं करना चाहिए। आप तो सन्यासी का काम है वेदों का अध्ययन, पठन पाठन। वो उनको निंदा कर रहे थे, सार्वभौम भट्टाचार्य निंदा कर रहे थे। लेकिन उनको भक्ति की परिभाषा जब चैतन्य महाप्रभु ने सिखाई, तब वो भी उनके भक्त बन गए। तो भक्ति ये उस किसी हृदय का धन है, शुद्ध भक्त के। और वो जब हमें देता है, कब देता है? आपके पास डायमंड है या आपके पास बहुत बड़ा धन है, आपको अपने पुत्रों को, पुत्री को देना है। उससे पहले आप जांचेंगे नहीं उनको कि इसके लायक बने हैं क्या? उनको लायक बनाएंगे ना, हाँ? नहीं तो इतना अनमोल रत्न ऐसा ही फुकट गवा देगा तो वेस्टेज हो जाएगा। तो गुरु भी जब तक शिष्य लायक नहीं बन जाता है, तब तक उसे कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देता है, कुछ अधिकार नहीं देता है। माता पिता भी अपने बेटों को, पुत्रों को ऐसा ही अधिकार नहीं देते, उसको परफेक्ट बनाते हैं। उसको जब देखते कि बनने लायक है, ठीक, नहीं तो जा, फिर उसके हवाले छोड़ देते हैं। फिर देखो आजकल लड़के लड़कियां मन माने ढंग से जीते हैं, संसार ठीक से नहीं करते, फिर घटस्फोट, सुसाइड, फ्रस्ट्रेशन, फिर माता पिता को मारपीट करना, नहीं तो संपत्ति छीन लेना। ये सारी घटनाएं संसार में होने का कारण एकमात्र है क्योंकि हम अनुगत्य में रहना नहीं चाहता है, इंडिपेंडेंट। थोड़ा सा अगर बाप से, माँ से दो कक्षा ज्यादा सीख लिया तो क्या समझता है, तुला काय समझता, तू शांत बस, ऐसा जवाब देते हैं। तो ऐसा भक्ति में भी होता है। तुम क्या सिखाओगे यार, तुम मुझसे ज्यादा मैं जानता हूं। तो ये नहीं होना चाहिए। तो इसलिए कभी भी शुद्ध भक्ति नहीं हो, फिर हमारा श्रम एव ही केवलम, ये सारा कार्य हमारा व्यर्थ जाएगा। आगे बढ़िए अभी, चलो कौन पढ़ेगा? सानब जी है क्या आपके पास? भक्ति रसामृत सिंधु नहीं है, और किसके पास है? हो गया ना पैराग्राफ आपका? किसके पास है? हाथ ऊपर करा करें। कृष्ण दर्शन जी के पास है।
6:30 हो गया? अरे फिर? मुझे तो समय का पता ही नहीं चलता है। इतना मग्न हो जाता हूँ मैं, तो एक एक पैराग्राफ में एक एक घंटा चला जाता है, क्योंकि है ही विषय ऐसा है ना, भक्ति का विषय ऐसा ही है, रस गर्भित है। अब प्रभुपाद के ग्रंथों से जब पढ़ते हैं ना, इतना माइंड क्लियर होता है और इतना सारा कुछ याद आता है। हम मनमाने ढंग से लेक्चर दे तो हम अटक जाते हैं, लेकिन प्रभुपाद के अनुसार चलते हैं ना, तो एक से बढ़कर एक बात प्रभुपाद दिमाग में खोलते हैं। इतना बोलने का पावर है। इसलिए ये देखिए परंपरा की पावर, इस समय पता नहीं चलता। मैं सोचा हूं तो अभी तो 6 बज रहे होंगे, तो 6:30 हो गए। चलो एक ही पैराग्राफ हुआ, आज 2 पैराग्राफ हुए, लेकिन कोई बात नहीं, लेट बट ठेठ जाएंगे, है ना। अच्छा हुआ प्रभु जी, अच्छा हुआ, अच्छा हुआ, लेकिन बहुत लेकिन सही समझ के चलिए, नहीं तो क्या पोपट पंछी की तरह पढ़कर फायदा नहीं है। हमें भक्ति रसामृत सिंधु सिखाया गया, इतने सुंदर व्यक्ति ना, मैं कहता हूँ जगत में ऐसा भक्ति रसामृत सिंधु सिखाने वाला कोई व्यक्ति नहीं होगा। भक्ति रसामृत सिंधु महाराज, उनका नाम ही भक्ति रसामृत सिंधु महाराज दिया गया है ना। उनके ये टीचिंग के जब सुना ना, तो इसलिए उनके महाराज ने उनको यही नाम दिया, भक्ति रसामृत सिंधु महाराज, है ना। देवामृत प्रभु पहले उनका नाम था। तो इतना सुंदर सिखाते हैं ना। वहां भक्ति शास्त्री में हम 2-2 घंटा बैठते थे, एक मांडी इधर से उधर नहीं होती थी, नहीं तो यहाँ बैठो कमर इधर उधर ऐसा होता है। लेकिन उनके क्लास में एक क्षण के लिए भी मन इधर उधर नहीं जाता था, ऐसा लगता। वृंदावन में वीआईसी में हमने पढ़े, 2007 में भी पढ़े, उस समय हमें पढ़ाया, तो 2 घंटा ऐसा बीत जाता था कि कब शाम हो गई पता नहीं चलता था। तो सच में जब रस आता है ना, तो समय नहीं पता चलता है, तो घंटों बीत जाते। इसलिए परीक्षित महाराज को 7 दिन 7 रात कब बीत गई पता नहीं चला, ना भूख लगी, ना प्यास, ना पेशाब लगी, ना निद्रा, कुछ भी नहीं। तो ये है रस, इसी को कहते हैं रस। जब रस आता है ना, तब सारी सीमाएं लांग जाता है। ठीक है, आपने समय की मर्यादा याद दिला दी, रुकना पड़ेगा फिर। प्रभु हरे कृष्णा। हाँ बोला। एक न्यू डिओटी ज्वाइन हुई है, उसका मैंने आपको एक मैसेज भेजा, जरा पढ़ लीजिए। कौन है? दिव्या? दिव्या है क्या? चौहान। दिव्या चौहान, हाँ जी। हरे कृष्णा। चौहान है। हरे बोलिए, कृष्णा। आपका है कुछ सवाल है? नहीं नहीं, मेरे पिताजी आईसीयू में है ओके। कोरोना की वजह से। आप ओके। सब विनती है कि मेरे पापा के लिए प्रार्थना कीजिए, वो जल्दी ठीक हो जाए। हाँ, तो हम वो तो भी करेंगे ही। आप उनकी पुत्री होने के नाते उनके लिए रोज 10 माला करो। ओके। कितनी माला? हाँ 10 10। माला रोज करिए उनके लिए जप। और यदि वो टेबल बेड पे है, तो उनको भी बोले आप भी वहां बैठे बैठे जप करो। ओके। क्योंकि हाँ दूसरे की प्रार्थनाओं से भगवान उस व्यक्ति की स्वयं की प्रार्थना अधिक सुनते हैं। हाँ जी। हाँ इसलिए जी। आप 10 माला रोज आप भी करो, आपके पिता को भी बोलो, और आपके जितने घर के सदस्य है, सब लोग 10-10 माला करो, और देखिए हाँ डेफिनेटली ठीक हो जाएंगे। ओके। और गर्म पानी पीने के लिए बोलो। हाँ हाँ हाँ। एवरी 1 आवर के बाद गर्म पानी पीने को बोलो, राइट। सबसे नहीं, अभी वो आईसीयू में है, ना ही कुछ बोल सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, बस ऑक्सीजन के ऊपर, दवाई के ऊपर अभी है, तो बस वहाँ गर्म बात। पानी भी दिया जाता है, आईसीयू में होने के बाद भी दिया जाता है। ऐसे नहीं, मैं खुद कोरोना का पेशेंट बन के हॉस्पिटल में एडमिट होके 3 घंटे के अंदर ठीक होके भी वापस आ गया, केवल हरिनाम से, हाँ हाँ है ना। हाँ जी। इसलिए आप पूरा फैमिली, कितने लोग हैं आपके घर में? 4, मम्मी और मेरी बड़ी बहन। मतलब आप पकड़ के 3 भाई नहीं? 3। नहीं भाई कोई नहीं, हम 2 तो बहनें तीनों हैं। मिलकर 30 माला हो जाएगी। पिताजी ठीक हो तो उनको माला, तो हाँ शुरू कर दो हरिनाम आज से ही। कल नहीं, हाँ आज से, आज एकादशी है, 10 माला करके हाँ सोने जी। का। हाँ 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 ठीक हाँ है, जी। मंत्र मालूम है हाँ, हरे कृष्णा हरे राम ना। ना? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा कृष्णा राजन, इसको कृष्णा। मैसेज में भेज दो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये पूरा महामंत्र 1 मणि पर 1 बार, ऐसे हाँ हाँ 108 मणि पर, ये हो हाँ हाँ। गई 1 माला। ऐसी 10 माला, 10 2 घंटा माला। लगेगा, हाँ राइट। हाँ 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 हाँ। बस हाँ, पिताजी भगवान ठीक है। कृष्ण के फोटो के सामने हाँ हाँ बैठकर हाँ अच्छे से जप करो, हो जाएगा ठीक, कोई चिंता नहीं। हाँ हरे हाँ। कृष्णा। हरे कृष्णा। तो ठीक है, हम करते हैं फिर हरे कृष्णा। कोई प्रश्न है किसका? किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए, 5 मिनट। हरे कृष्ण गुरुजी। बोलिए, कल का आपका प्रश्न रह ही गया।
हाँ गुरुजी, मेरा प्रश्न ऐसा है, जब भी हम वृंदावन या मायापुर जाते हैं, तो जब भी हम फॉरेनर जो भी वो प्रभु जी माता जी को देखते हैं, गुरु जी, तो वो उनका भाव वो दिव्य लगता है, उनका चेहरे का तेज और उनका जो तिलक कंठी, वो एकदम ऐसा लगता है कि वो लोग कोई दूसरे ग्रह से आए हैं। हाँ मुझे तो वो मुझे ऐसा लगता है गुरु जी। भगवान के धाम में रहने वाला कोई ऑर्डिनरी नहीं होगा, भले ही वो फॉरेन चमड़ी के होंगे, लेकिन उनके अंदर भगवान के प्रति भावना वो देखनी है। वो कितनी तीव्रता से अपना देश छोड़कर, अपनी भूमि छोड़कर, हाँ, हमारे से ज्यादा धनी होकर, हमारे से ज्यादा एजुकेटेड होकर वो छोड़ के धाम में रह रहे हैं। तो सोचो उनका डेडिकेशन कितना होगा, और जितना डेडिकेशन होता है उतना आप खिलते हैं, समझ गए? उतनी हमारी भक्ति खिलती है। भक्ति डेडिकेशन के ऊपर डिपेंड है। इसलिए भगवान ने कहा क्या, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम ताम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। हम छोड़ते हैं? हम अपने घर को नहीं छोड़ पाते। 10 दिन भी जाते वृंदावन यात्रा, उसमें से तो 100 बार तो घर को याद करते हैं, पुत्र परिवार को याद करते हैं, कैसे होंगे क्या होंगे, बिजनेस को याद करते हैं। वहां भी जाते जाते बिजनेस करते रहते, ऑफिस का हो, बिजनेस का हो। तो हम 10 दिन भी धाम में जाते तो ठीक से नहीं रह पाते। उसमें भी 24 घंटे में 10 घंटे तो परिवार चिंतन, मन का, संसार का चिंतन, जॉब का चिंतन करते। तो ये डेडिकेशन का, इसीलिए वो इतने सुंदर और इतने प्रफुल्लित और इतने दिव्य दिखते हैं। क्या डेडिकेशन है? तो आप भी उतना डेडिकेशन करो। देखो ब्रह्मचारी के अंदर इतना ग्लो दिखता है, क्यों दिखता है? वो डेडिकेशन के साथ सेवा कर। मन में जितनी इच्छा आकांक्षाएं भरी होगी ना, उतना भजन नहीं। इसलिए जितना हो सके संसार के चीजों को लेफ्ट करते जाओ, दूर करते जाओ। आवश्यक है बॉडी मेंटेन करने के लिए उतना रखो, बाकी लेफ्ट 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 ही करना है सब एक दिन। तो इसलिए धीरे धीरे हृदय से, कम से कम हृदय से तो लेफ्ट करो। संसार के है, लेकिन हृदय से भावना निकालो कि ये मेरी है, ये मेरा है, वो मेरे बिना नहीं रहेगा, मेरे बिना नहीं हो सकता है। मैं नहीं रहूंगा तो कैसा होगा ना। किसी के बिना कुछ नहीं होता है, सबका अपना अपना कर्म का फल से अनुसार चल रहे हैं। यही तो सीखना है ना हमें। और ये जब भाव उत्पन्न होगा और इस भाव से भक्ति होगी, तो धाम में क्या, अपने घर में भी रह के आप दिव्य दिखेंगे। समझ गए? मैन है इनसाइड, इसीलिए भक्ति आउटसाइड नहीं है, भक्ति इनसाइड है। ओके, नमा, बस और कोई ना? नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते लोकनाथ स्वामी के नाम नमो कृष्ण पृष्ठाय भूतले। अभी चैंटिंग शुरू हो गया। कल प्रश्न। जय श्री कृष्ण। बाद में फोन करूंगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे,
हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे
राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त जय। तो हरे कृष्णा, हमारे बीच में एक नए भक्त है विष्णु प्रताप सिंह जी, जो एक हो गए उनके 6-7 महीने से जुड़े हैं। दामोदर अरोकिया भक्ति रूप से चलता है, वहाँ पर वो आते हैं। एक बार क्लास हुआ, 2 बार क्लास हुआ था शायद, तब आए थे। तो आज उनका जन्मदिन है, तो हम सभी उनके लिए एक बार हरे कृष्ण बोले, कृष्ण भावना भावित उनको हैप्पी बर्थडे सभी विश करिए। और नए भक्त है, भक्ति में दृढ़ हो और हमारे भक्ति संघ से जुड़े रहे इस्कॉन से। तो एक बार उनके लिए जोर से हरे कृष्ण मंत्र बोलिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हमारी भक्ति ठाणे के सत्संग से नन्नवरे नारायण प्रभु जी है, वो भी एडमिट ही है, मैंने मैसेज भी डाला था। तो आप भी उनके लिए पद्मजा लक्ष्मी माता जी के पति नरेंद्र नारायण है, उनको भी पॉजिटिव हुआ है, वो भी एडमिट है 4-5 दिन से। तो कुछ लोगों ने किया था, फिर भी आप सभी लोगों से निवेदन है उनके लिए भी एक माला यदि आप एक्स्ट्रा जप कर सकते हैं तो जप करिए, अच्छे भक्त हैं, सेवा करते रहते हैं। हरे कृष्णा। कामिका एकादशी की आपको शुभकामनाएं। ज़्यादा से ज़्यादा जप कर रहे होंगे आप, 32, 25, 64 है ना, संकल्प लेके। तो ठीक है, अभी हमारा 64 बाकी है, मिलते हैं। हरे कृष्णा।